आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पहले पत्रकारों में एक होड़ रहती थी खबरों को चुनने की, और ख़बरों को जब चुना जाता था, कोई घटना उनके सामने आती थी तो उस घटना को लेकर के हर पहलू, हर एस्पेक्ट्स पर बात की जाती थी। यानी कि कोई घटना घटी, उसको लेकर के पुलिस वालों का बयान और उसके बाद परिवार वालों का बयान, आसपास के पड़ोस के रहने वालों का बयान, और उसके बाद उस खबर को पूरी तरीके से प्रकाशित किया जाता था। पर मौजूदा दौर में पत्रकारिता की भाषा बदली है और परिभाषा भी बदली है। भाषा इसलिए बदली कि सरकार के खिलाफ चलने वाली हर खबर को रोकने की कलम में जो ताकत हो चुकी है वो अब किसी और पत्रकार के पास नहीं है। क्योंकि अगर पत्रकार असलियत लिख दे तो जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया जा रहा है, या अगर वो सरकार के खिलाफ कोई खबर लिख दे तो उसको गोलियों से भून दिया जाता है। जी हाँ, आज कुछ अखबार के पन्ने मेरे पास हैं और उन अखबार में जो खबर खास छपी है वो खबर है त्रिलोकपुरी के मोहम्मद आफ्ताब की। मोहम्मद आफ्ताब एक कैब ड्राइवर थे और मोहम्मद आफ्ताब गुड़गांव से बुलंदशहर एक लड़की को छोड़ने गए थे। बाकायदा जब वो बुलंदशहर से वापस लौटे तो ग्रेटर नोएडा हाईवे पर उनका कत्ल कर दिया गया। और इसके बाद पुलिस वालों को उनकी कार मिली और कुछ ही दूरी पर उनकी बॉडी मिली। उनकी बॉडी को लेकर के अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। फिर आसपास के पुलिस वालों ने हर चीज़ को खंगालने की कोशिश की और जब खंगाला गया तो मोहम्मद आफ्ताब जो दिल्ली के त्रिलोकपुरी के रहने वाले थे, उनके घर का पता चला। उनके परिजनों को ये सूचना दी गई और सूचना में उनके परिवार को बताया गया कि मोहम्मद आफ्ताब जो बुलंदशहर से लौट रहे थे, उनका ग्रेटर नोएडा हाईवे पर कत्ल कर दिया गया है। और जब कत्ल कर दिया गया है, लूटपाट के चलते उन्हें मारा गया। लूटपाट का जिक्र पुलिस वाले खुद करते हुए नजर आते हैं और पुलिस वाले परिवार वालों को भी इसी गुत्थी के ऊपर बात करने के लिए कहते हैं। और जब परिवार वालों की तरफ से बयान आते हैं तो वो वाकई हैरान कर देने वाले होते हैं। पर यहाँ जो आज अखबार के पन्नों में छपा है वो वाकई गौर कर देने वाला है कि किस तरह से खबरों का गला घोटा जाता है इन पेपरों में, किस तरीके से गोदी मीडिया खबरों पर लगाम लगाती है और उन खबरों का गला घोट देती है। चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात की जाए, चाहे इन प्रिंट मीडिया की बात की जाए, क्योंकि प्रिंट मीडिया में मोहम्मद आफ्ताब की खबरों का जिक्र है और मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरीके से इस खबर पर खामोश है। पर इसमें मोहम्मद आफ्ताब की गलती बताई जा रही है। मोहम्मद आफ्ताब को ही कसूरवार बना करके पेश किया जाता है। हेडलाइन के जरिए आपको बता दूं कि हिंदुस्तान लाइव लिखता है, मोहम्मद आफ्ताब की खबर पर बेखौफ बदमाश हाईवे पर कैब चालक की हत्या, सामान लूट कर ले गए। और इसी के साथ अगर कुछ पहलुओं पर नजर डाली जाए तो बादलपुर क्षेत्र में जीटी रोड स्थित मोहन स्वरूप अस्पताल के पास रविवार देर रात बदमाशों ने कैब चालक की हत्या कर दी। बदमाश सवारी बनकर कैब में सवार हुए थे। उन्होंने लूटपाट के इरादे से घटना को अंजाम दिया। वे चालक का मोबाइल और नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार दिल्ली के त्रिलोकपुरी निवासी आफ्ताब पुत्र ताहिर हुसैन कैब चालक था। वे रविवार को करीब 3 बजे गुरुग्राम से बुलंदशहर के लिए रवाना हुआ था। तो वहीं लूट का विरोध करने पर टैक्सी चालक की हत्या कर दी गई। घायल अवस्था में मिला था चालक। ये कहना है एमबीटी का। जो एनबीटी नवभारत टाइम्स पेपर है वो आफ्ताब की खबर को लेकर के लिखता है, तो वहीं अमर उजाला कुछ पहलुओं को खंगालते हुए खबरों को लिखता है, पर वो भी आधी अधूरी निकलती है। वो लिखता है कि सवारी बनकर बैठे बदमाशों ने की दिल्ली के कैब चालक की हत्या। बदमाश जबरदस्ती कार में बैठ गए। लोहारली टोल प्लाजा का फुटेज मिला है जिसमें वो जबरन गाड़ी में बैठे थे और लूटपाट का मामला बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा। पर बेटे के बयान ने
हर किसी को आश्चर्यचकित कर दिया है, जिसका सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें बेटे ने कहा कि मेरे पिता की मॉब लिंचिंग हुई है क्योंकि मेरे पास 41 मिनट की वो ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें वो लोग जबरन मेरे पिता को शराब के लिए संबोधित कर रहे थे, उनका नाम जानने के बाद और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए उन्हें मजबूर कर रहे थे। तो ये बातें सामने लिखी गई अमर उजाला की। तो वहीं द हिंदू ने भी लिखा, ड्राइवर फ्रॉम दिल्ली किल्ड बाय 3 पैसेंजर ऑन यूपी हाईवे, हिज सन अलेक्स, उनके बेटे आरोप लगाते हैं इट इज अ केस ऑफ लिंचिंग बट पुलिस डिने हेट क्राइम एंगल, पुलिस इसे पूरी तरीके से बदलने पर लगी हुई है। तो ये अखबार में छपे उन पहलुओं के ऊपर बात की जा रही है जिसमें बेटे का जिक्र नहीं किया जा रहा, क्योंकि जय श्री राम का नारा बोलने को लेकर के, जबरन शराब पिलाने को लेकर के, जब शराब पीने के लिए मना किया, जय श्री राम बोलने से मना किया, तो मोहम्मद आफ्ताब की बेरहमी से ग्रेटर नोएडा हाईवे पर कत्ल कर दिया जाता है। और जब कत्ल कर दिया जाता है तो पुलिस उसे लूटपाट करार दे रही है। अगर पुलिस लूटपाट करार दे रही है, माना कि बदमाश लूटपाट करने के लिए पहुंचे थे, तो पुलिस ने यह भी बताया कि मोबाइल फोन और पर्स वगैरह सब लेकर के भाग गए। अगर पर्स लेकर के भाग गए तो गाड़ी के जरिए उनका पता निकाला, वो गाड़ी बदमाश क्यों छोड़ करके भागे, और जब गाड़ी छोड़ करके भागे हैं जिससे अपराधियों को टोल प्लाजा पर देखा जाता है, तो पुलिस अभी तक पकड़ने में असमर्थ क्यों है, और क्यों उत्तर प्रदेश पुलिस उन पहलुओं को छुपा रही है जो बेटा उनके दावे कर रहा है। क्योंकि एफआईआर में जब ये कहा गया कि आप ये लिखिए, तो परिवार वालों की जो बातें थी वो एफआईआर में नहीं लिखी गई। एफआईआर तैयार की गई लूटपाट के ऊपर, और लूटपाट के ही मीडिया फुटेजेस दे दिए गए। पुलिस वालों ने बयान जारी कर दिया और मीडिया को बताया कि लूटपाट का मामला है, मॉब लिंचिंग का नहीं। क्योंकि मोहम्मद आफ्ताब की मॉब लिंचिंग हुई है, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि परिवार ने जिस तरीके से ऑडियो क्लिप लोगों के सामने रखा है, उससे कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो उत्तर प्रदेश पुलिस छुपाने की कोशिश कर रही है, या छुपाने की कोशिश कर रही है, या उन अपराधियों का हौसला बुलंद कर रही है जो किसी का भी जय श्री राम का नारा लगाने से कत्ल कर देते हैं और गुरेज नहीं करते। क्योंकि ऐसे अपराधियों को जब पुलिस वालों का साथ मिलेगा तो इनके हौसले बढ़ेंगे। आज कोई मोहम्मद आफ्ताब है तो कल कोई और नाम वाला सामने होगा, पर पुलिस क्यों इस घटना को छुपाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, ये भी एक अहम सवाल खड़ा होता है। इन्हीं सब अहम सवालों के साथ और परिवार के साथ जुड़ने की मैं कोशिश करूंगा, और ऐसी ही तमाम रिपोर्टों को लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया।